एग्जाम प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं अगस्त माह के 300 सबसे अच्छे क्वेश्चंस का पार्ट 1। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा किसान रेल सेवा कब से शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है 7 अगस्त 2020 से। इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त 2020 से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देववाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यहाँ पे से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहली किसान रेल है वो किसके बीच चलेगी? तो आंसर है महाराष्ट्र के नासिक के देववाली जो है और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट यहाँ से ये बनता है। और यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया गया। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल सेवा के शुभारंभ से 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का है। हाल ही में नेपाल के बाद अब और किस देश ने भारतीय क्षेत्र को अपने मानचित्र में दर्शाया है? तो वह दर्शाया है अभी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान द्वारा जारी मानचित्र में भारतीय राज्य गुजरात और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अटूट दावे किए गए हैं। भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश इस स्मारक को पाकिस्तान से स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में स्थापित करेगा। यह घोषणा बांग्लादेश के मंत्री मुजम्मल हक ने की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है यतीश यादव। जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और लेखक यतीश यादव द्वारा रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य के संचालन की एक झलक मिलेगी। इसमें बताया गया है कि कैसे जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। रॉ के विंग एग्जीक्यूटिव हैं सामंत गोयल और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे लिटिल बॉय नामक, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिरोशिमा पे जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर। इसलिए इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने की याद के लिए मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो इसका थीम है वह है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत और वर्तमान में हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो वह बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव बनाया गया है। वह 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है मोबीक्विक के द्वारा। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए एक सिंगल लिंक
MPay.me बनाया है। ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में काम करेगा। मोबीक्विक के सीईओ है विपिनप्रीत सिंह और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नासा और यूएलए, यानी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी। नासा ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी यूएलए एटलस वी के रॉकेट के साथ मार्स 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर कितना हो गया है? तो यह हो गया है $534.5 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? तो किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास मौजूद विदेश मुद्रा की कुल राशि को फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा रिजर्व के रूप में जाना जाता है। हालांकि विदेशियों द्वारा देश में निर्यात और निवेश आदि से रिजर्व बढ़ता है। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है बीएसएनएल के द्वारा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक संचार और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया। बीएसएनएल ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत में एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की। विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है इस बार 3 अगस्त को। लेकिन हर साल जो श्रावण पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, तो इस बार जो श्रावण पूर्णिमा थी वह थी 3 अगस्त को, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अभी हुबली में। भारतीय रेलवे ने कर्नाटक के हुबली में एक नया रेल म्यूजियम बनाया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे के गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए इस रेल म्यूजियम को बनाया है। इस म्यूजियम के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि पहले रेलवे स्टेशन कैसे थे और वक्त के साथ वे किस तरह से बदल गए हैं। कर्नाटक देश का चौथा राज्य बना है जहां एक से ज्यादा रेल म्यूजियम है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 को हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की गई है। 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल बेहतर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज्यादा अवसर पैदा करेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश की। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में।
ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, शेयरिंग सम ग्लिम्स फ्रॉम द न्यूली इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए कितने करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है 1 लाख करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। 400 बेड वाला कोविड-19 अस्पताल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है नोएडा में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अस्पताल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में किया गया। यह अस्पताल बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट की मदद से विकसित किया गया है। यह अस्पताल राज्य में सबसे बड़ा राज्य संचालित कोविड सुविधा है। हाल ही में किस देश ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाई है? तो यह लगाई है मॉरिशस ने। मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वोत्तर तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से तेल का रिसाव होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल यानी इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस जहाज का नाम है MV वाकाशिबो। यह तेल टैंकर 25 जुलाई से फंसा हुआ है। मॉरिशस सरकार का कहना है कि जहाज के निचले हिस्से में दरारें आ गई और तेल का रिसाव हो रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी। जगन्नाथ ने यह भी कहा कि जहाज डूब रहा है और मॉरिशस के लिए खतरा पैदा हो गया है। महिंदा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वह अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने ऐतिहासिक बौद्ध धर्म मंदिर में रविवार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। महिंदा राजपक्षे को नवी संसद के लिए पद की शपथ उनके छोटे भाई एवं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दिलाई। महिंदा राजपक्षे 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और 3 बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अभी महिंदा राजपक्षे 4थी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो कितनी बार चुने गए? 4थी बार। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी बार चुने गए हैं। वह श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है SN राजेश्वरी को। यह है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में यह जानकारी दी है। राजेश्वरी फिलहाल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की GM है। बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे यानी नदी के ऊपर पैदल चलने वाला रास्ता, जिसको अपस्ट्रीम कैरिजवे कहा जाता है, का उद्घाटन किया है। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने स्वदेशी और खादी सामान की खरीद के लिए KVIC के साथ एक समझौता किया है? तो यह अभी किया है ITBP ने, जिसका सही आंसर ITBP है। ITBP भारत तिब्बत पुलिस सीमा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग 10 लाख कर्मियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वदेशी और खादी सामान की खरीद के लिए खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC के साथ एक समझौता किया है। किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण नीति को मंजूरी दी है? तो यह दी है अभी मेघालय ने। मेघालय ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है। यह जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों को आरक्षित करने की नीति है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है
9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का जिसका थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो यह अभी जो किया है मालदीव के लिए। भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए 18 मिलियन यानी 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। मालदीव के इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला है? तो यह अभी खोला है अरुणाचल प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। हाल ही में लापता बच्चों का पता लगाने के लिए किस राज्य पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है? तो यह अभी चलाया है गुजरात पुलिस ने। हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वह एक रेसलर थे। वह कामाला नाम से फेमस थे। पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस ने हल्क हॉगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जॉइंट सहित सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ फाइट की थी। उन्होंने 1984 में अपना करियर शुरू किया था। हाल ही में एलिस्टर मैकडर्मॉट ने संन्यास की घोषणा की। वे किस देश से हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज क्रेग के बेटे एलिस्टर मैकडर्मॉट ने महज 29 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लगातार चोटिल होने के कारण क्वींसलैंड के इस तेज गेंदबाज को क्रिकेट को छोड़ने का फैसला करना पड़ा। एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष में कितने बिलियन यूनिट से अधिक का सकल उत्पादन हासिल किया है? तो यह किया है अभी 100 बिलियन। एनटीपीसी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 100 बिलियन यूनिट से अधिक का सकल उत्पादन हासिल किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा अप्रैल से जुलाई के दौरान 97.42% प्लांट लोड फैक्टर के साथ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ताप विद्युत संयंत्र के रूप में उभरा है। हाल ही में हसमुख भाई जोशी, जिन्हें बाबा भाई के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया। वे कौन थे? तो वह एक कोच थे। वह गुजरात की सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के कोच थे जो रणजी ट्रॉफी में प्रतिस्पर्धा करता है। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कौन सी समिति गठित की है? तो यह की है केवी कामत समिति। इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इस वर्ष 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई जा रही है। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन होंगे? तो वह होंगे पीएस रानीपसे। ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह गूगल के साथ समझौता किया है। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक नीना राय के द्वारा लिखी गई है। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक की लेखक नीना राय हैं। यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, साथ ही राम और सीता के बारे में भी जानकारी देगी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5.5 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह बनता है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस
कब मनाया जाता है? तो वह 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है हिम तेंदुआ। 2021 में आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी हमारे देश भारत यानी इंडिया के द्वारा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो वह हरदयाल प्रसाद इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह भी दिल्ली में शुरू की गई है। काफकास 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह रसिया में आयोजित किया जा रहा है। ईट राइट इंडिया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, ईट राइट इंडिया आंदोलन सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ आहार की संस्कृति के निर्माण से संबंधित है। हाल ही में सर्ली एनग्रो का निधन हो गया, वह कौन थी? तो वह एक फेमस उपन्यासकार थी। जम्मू और कश्मीर में कितने केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? तो जम्मू और कश्मीर में अभी 23 यानी 23 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो अभी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसने टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है सरकारी उपकरणों पर। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून में बदल जाएगा, जिससे टिकटॉक सभी एम्प्लॉयज के लिए पूरी तरह से बैन हो जाएगा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ओएचई निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट ओएचई इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च की गई है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को, यानी जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह अभिनेता थे। जाने माने टीवी अभिनेता समीर शर्मा ने 5 अगस्त 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वे फेमस टीवी सीरियल लेफ्ट राइट लेफ्ट कहानी घर घर की फौर का हिस्सा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद की गई है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के गिरीश चंद्र मुर्मू किस राज्य के पूर्व उपराज्यपाल थे? तो वह अभी जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें कैग होंगे। वह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे। वह IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे।
सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो उनका कार्यकाल अभी 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने त्यागी के कार्यकाल को 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह भी छत्तीसगढ़ में की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो वह कांग्रेस से थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। कॉपट्यूब चैनल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 9 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। जो 6 अगस्त को गिराया गया था वह जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त को जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। जो नागासाकी पर गिरा वह गिरा था फैटमैन और जो जापान के हिरोशिमा पर गिरा वह उसका नाम था लिटिल बॉय। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो यह किया है इन्फोसिस फिनेकल। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनेकल को चुना है। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह DNSDD के द्वारा लॉन्च किया गया है। DNSDD मतलब दादर और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। HDFC बैंक के नए CEO कौन होंगे? तो वह होंगे शशिधर जगदीशन। RBI ने HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। एक्सा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वेंशनल वॉइस बोट है। यह बोट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इंग्लिश में भी बात कर सकता है। एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। थेंजावेल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह भी किया गया है मिजोरम में। थेंजावेल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पू जोरमथांगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन हाउस
ब्लू रोज पब्लिकेशन कर रहा है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश से थे? तो वह स्पेन से थे। पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने बर्नब्यू में 16 साल के करियर के दौरान रियल के लिए 725 मैच खेले हैं। हाल ही में अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम इंग्लिश का निधन हो गया। वे किसके आविष्कारक थे? तो वह कंप्यूटर माउस के आविष्कारक थे। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम इंग्लिश जो दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह संस्थापक थे, उनका निधन हो गया। 60 के दशक के मध्य में बिल इंग्लिश द्वारा बनाया गया मूल माउस केवल एक पिनवुड ब्लॉक, एक क्रूड बटन और एक कनेक्टर था। महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्के जारी करने का ऐलान किस देश ने किया है? तो यह भी ब्रिटेन ने किया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह पहल शुरू की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। ई रक्षाबंधन नामक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूची राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान का लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को प्रशिक्षित करना। इसके लिए राज्य पुलिस और सीआईडी ने लेट अस मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड सेफ्टी का नारा भी दिया है। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेखक के विचारों, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। मोहम्मद इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनको अभी गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पूर्व गुयाना आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। वह डेविड आर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे। गुयाना की राजधानी है जॉर्जटाउन और करेंसी है गुयानीज डॉलर। खादी और ग्रामोद्योग के लिए सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया गया। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष है विनय सक्सेना। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा बना है? तो यह बना है हमारा देश भारत। भारत बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे ज्यादा जूट उत्पाद करने वाला देश बन गया है। विश्व कप विजेता बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। वे किस देश से हैं? तो वह जर्मनी से हैं। विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया। वे 2014 की विश्व कप विजेता जर्मनी टीम का हिस्सा थे। हाल ही में पूर्व मंत्री पी माणिक्यला राव का निधन हो गया। वे किस राज्य में मंत्री थे? तो वह आंध्र प्रदेश से मंत्री थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पी माणिक्यला राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे वरिष्ठ भाजपा नेता थे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो वह है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त यानी अगस्त के पहले वीक में। हर साल अगस्त का पहला सप्ताह WHO द्वारा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। इस साल का जो इसका थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट। भारत ने किस देश के साथ 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजना के लिए टाई की घोषणा की है? तो यह की है यूनाइटेड किंगडम के साथ। 28 जुलाई 2020 को विंबलडन के लॉर्ड तारिक अहमद, दक्षिण एशिया राज्य मंत्री और राष्ट्रमंडल ने यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच 8 मिलियन पाउंड मूल्य की 5 नई औषधीय अनुसंधान परियोजना के लिए टाई की घोषणा की है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नामक पुस्तिका किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नामक एक पुस्तिका जारी की है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने 1 से 15 अगस्त से एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी की शुरुआत की। इस योजना से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलेगी। हाल ही में पूर्व सपा नेता अमर सिंह का निधन हो गया। वे किस स्टेट से राज्यसभा MP थे? तो वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा MP थे। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह का निधन हो गया। उनका निधन सिंगापुर के एक अस्पताल में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया। वह राज्य सरकार में किस मंत्री पद पर थी? तो वह तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। यह 2 बार संसद भी चुनी गई थी। बांग्लादेश ने बिजली परियोजना के लिए जीरा ने किस भारतीय कंपनी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं रिलायंस पावर के साथ। रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जीरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है रूस के द्वारा। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन और दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि 1 अगस्त 2020 से प्रभावी है। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक ने द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भी कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग और खरीदारी को और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए 2 महीने का एक अभियान कोना कोना उम्मीद शुरू किया, जिसमें उपभोक्ता मांग को बढ़ाया जा सके और इस महामारी की स्थिति के दौरान लोगों का उत्साह बढ़ाया जा सके।
BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान किस भारतीय ने प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है अभी पी हरि कृष्णा ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस दुनिया भर में 31 जुलाई को मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन के 54 सदस्यीय संघ प्रमोट किया जाता है। यह दिन दुनिया भर के रेंजरों द्वारा की गई उपलब्धियों के जश्न में मनाया जाता है और उन लोगों को सम्मानित करता है जो अपने कर्तव्यों के दौरान मारे गए हैं। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। आश्रय मेडिकल बेड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है डाइट के द्वारा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इससे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का आश्रय विकसित किया है। यह मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम कम लागत पर पुनः उपयोग किए जाने वाला समाधान है। ग्रामोद्योग विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। 30 जुलाई 2020 को MSME ने अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए ग्राम उद्योग विकास के लिए एक ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कारीगरों को 200 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 40 मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी। हाल ही में पवन हंस लिमिटेड ने किस राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो यह की है उत्तराखंड में। पवन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के तहत उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय को। आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने, सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार का एक कदम है। MSME सक्षम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सिडबी और सिबिल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों। सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से फाइनेंशियल नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। यह MSME के लिए लॉन्च किया गया है। MSME के लिए MSME सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से ईस्ट निंदा कानूनों में सुधार करने का आग्रह किया है? तो यह किया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक अदालत कक्ष में अमेरिकी नागरिक ताहिर नसीम की हत्या पर हैरानी और नाराजगी व्यक्त करते हुए अमेरिका ने इस्लामाबाद से आग्रह किया है कि वह पर्याय गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाले ईस्ट निंदा कानूनों में सुधार करे और अपराधी को न्याय दिलाए। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं हमीद बाकायाको। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? तो वह एक संगीतकार थे। सोनम सेरिंग लेप्चा सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा संस्कृति की को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत कार्यक्रम किए। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम,
ट्विटर। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।